सीधा आपको मेरी सहयोगी प्रिया के पास लिए चलते हैं। प्रिया, क्या तस्वीरें मिल रही हैं? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आप पहले भी दिखा रही थी, लेकिन इस वक्त ऋषि मंदिर पहुंच चुके हैं। कुछ मेरे ख्याल से 1-2 मिनट पहले ही ऋषि सुनक अभी अंदर की तरफ दाखिल हुए हैं। उनके साथ पूरा जो काफिला था वो हमें यहाँ पर नजर आया। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति यहाँ पर मौजूद। और अब देखिए, क्योंकि 1 घंटे का लगभग वक्त बताया जा रहा है जब ऋषि सुनक इसी अक्षरधाम मंदिर में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना वो करेंगे। और उसके बाद, क्योंकि आगे का भी जैसा कि हम जिक्र करें कि आगे भी पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, वहाँ पर मंदिर के भीतर जो मुख्य पुजारी है उनकी मौजूदगी है। उसके बाद वो ऋषि सुनक को रिसीव करेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे। और उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के बाद जलाभिषेक का ये जो पूरा कार्यक्रम है वो होने वाला है। और 1 घंटे का लगभग ये वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि पहले ये जो पूरा कार्यक्रम है वो डिले हो चुका है। इससे पहले ऋषि सुनक जब यहाँ पर 6:30 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसी वजह से आधे घंटे तक उनका ये जो पूरा कार्यक्रम था वो डिले हो गया था। लेकिन अब वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटे 8 बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद वो राजघाट के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए, सुरक्षा का कड़ा पहरा है। और ये जो पूरा रास्ता है ये दरअसल NH-24 की तरफ से सीधा रास्ता और ये राइट साइड में जाके सराय काले खां है, उसी तरफ से अभी ऋषि सुनक यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं शिखा, आपको यहाँ पर आपको नॉर्मल लोग नजर नहीं आएंगे, यानी कि जो पूरा क्राउड है उसको रोक दिया गया है, बैरिकेड्स कर दी गई है। NH-24 की तरफ से यहाँ पर आने की कोई अनुमति नहीं है। इसके अलावा सामने क्योंकि नोएडा की तरफ रास्ता चला जाता है तो उसको भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। और जब तक ऋषि सुनक यहाँ पर रहेंगे, तब तक ये रास्ते ब्लॉक रहेंगे। अक्षरधाम की ओर बढ़ता हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इस बिल्कुल इसी ठीक सामने जो आपकी गाड़ी नजर आई उसमें ऋषि सुनक बैठे थे अपनी पत्नी अक्षता के साथ। और अक्षरधाम मंदिर ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक इस वक्त पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर सारे बंदोबस्त टाइट किए गए हैं। इस वक्त ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं, साथ में पत्नी अक्षता उनके साथ मौजूद है। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने वाले हैं स्वामी नारायण की, और उसके बाद फिर यहाँ से राजघाट के लिए ऋषि की रवानगी हो जाएगी। लेकिन चूंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं और ऐसे में जैसे ही वो भारत पहुंचते हैं G20 में शामिल होने के लिए, वैसे ही उन्होंने अक्षरधाम मंदिर जाने की इच्छा जाहिर की थी। और आज सुबह 6:30 बजे का वक्त तय किया गया जब ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर इस वक्त पहुंचे हैं। दर्शन पूजन करने के बाद राजघाट उनकी रवानगी हो जाएगी, क्योंकि G20 का आज दूसरा दिन है और आज भी डेलीगेट्स एक साथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। कई अहम मुद्दों पर आज भी बातचीत होगी। और जिस तरीके से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कल पास किया गया, जिस पर मुहर लगाई गई, वो जो ये पूरा प्रस्ताव था, इसको लेकर के चर्चाएं की गई, तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि भारत की धरती में कुल 112 मुद्दों पर बातचीत हुई है और सहमति बनी है। ऐसे में ये तमाम तस्वीरें बेहद खास भारत के लिहाज से भी। लेकिन देखिए, फिलहाल ऋषि सुनक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अक्षरधाम का अपना एक खास महत्व है और इस महत्व को ऋषि जानते हैं। चूंकि चर्चाएं होती हैं, ऋषि सुनक के परिवार के कई सदस्य हैं जो भारत में रहते हैं अभी भी, और भारतीय मूल के PM हैं ऋषि सुनक ब्रिटेन के। ऐसे में भारत से जो उनका कनेक्शन है, जब वो भारत की धरती पर लैंड करते हैं तो वो साफ तौर पर देखा गया। क्या कुछ बातचीत ब्रिटेन के साथ हुई है और क्या साझेदारी हुई है, इसका तो जिक्र हम कर ही रहे हैं, लेकिन भारत के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो भारत की धरती पर पहुंचते ही वो सारी बातें खुलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि मुझे अक्षरधाम जाना है, मैं वहां जाने की इच्छा रखता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भारत की मिठाइयाँ खाना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं जो वो जड़ें हैं ऋषि सुनक की, वो भारत के साथ अटैच रही है और यही वजह है कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे ऋषि सुनक। उनका काफिला हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त को भी समझिए कि G20 के मंच पर ऋषि सुनक पहुंचते हैं और G20 का हिस्सा बनने के लिए जब भारत पहुंचते हैं तो ये इच्छा जाहिर करना कि अक्षरधाम देखना है, मिठाइयाँ खानी है, अपने परिवार वालों से मुलाकात करनी है और परिवार वालों के साथ जश्न में शामिल होना है, ये कहीं ना कहीं उनके जो संबंध हैं, जो कनेक्शन है, जो मूल रूप से उनका अपना आधार है, उसे दर्शाता है। और अक्षता वो तो भारत की बेटी है ही, और इसी की वजह से लोगों ने कहा भी कि अक्षता यहाँ आई हैं अपने पति के साथ, यानी ऋषि सुनक के साथ। तो ऋषि सुनक जो हैं वो दामाद हैं भारत के, और इस बात पर ऋषि सुनक की तरफ से खुद खुशी भी जाहिर की गई थी। वो काफ़ी प्रभावित हुए थे इस स्टेटमेंट से। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा भी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर कि भारत के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं।
बहरहाल ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर के बाहर की देख रहे हैं, अक्षरधाम मंदिर इस वक्त ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें सिक्योरिटी के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए, इसी गाड़ी में सामने जो अभी आपके गुजरी है, इस गाड़ी में ऋषि सुनक मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ब्रिटेन का झंडा भी इस गाड़ी पर लगा हुआ है, साथ ही भारत का भी झंडा लगा हुआ है। तो ऐसे में कई मायनों में ये जो विजिट है वो बहुत ख़ास हो जाता है। बहुत एक्साइटेड भी थे ऋषि भारत आने के लिए, क्योंकि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने थे तो ना केवल ब्रिटेन में जिन लोगों ने उन्हें पीएम बनाया, उनके साथ साथ जो प्रवासी भारतीय वहाँ पर थे, उनके दिल में भी बहुत खुशी थी और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि जो संबंध हैं वो भारत के साथ और बेहतर होंगे। प्रिया मेरे साथ जुड़ रही हैं एक बार फिर से। प्रिया, आपका रुख करते हुए क्या तस्वीरें मिल रही है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? प्रिया, वीडियो दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए अक्षरधाम मंदिर के बाहर अगर देखें तो सुरक्षा का कड़ा पहरा, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। अर्शिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी प्रिया, अपनी बात पूरी कीजिए। शिखा, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी शिखा, यहाँ पर सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ऋषि सुनक अंदर पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो पूरा कारकेड था वो अंदर पहुंच चुका है, इसलिए आपको यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन मौजूद है उन्होंने हमें इस साइड अलाउ किया है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर अलाउ नहीं था। पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स कर दिए गए थे, लेकिन क्योंकि अब ऋषि सुनक मंदिर में पूजन अर्चन करने के बाद दूसरे रास्ते से यहाँ से बाहर निकलेंगे और इसी वजह से यहाँ पर मीडिया को अलाउ कर दिया गया है। आप ठीक सामने देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर, और यहाँ पर क्योंकि बाहर पुलिसकर्मी सब आपको नजर आएंगे। ये जो पूरा काफिला है वो अंदर की तरफ प्रवेश कर चुका है, यानी कि ऋषि सुनक इस वक्त स्वामी नारायण मंदिर के भीतर पहुंच चुके हैं। वहां पर मुख्य पुजारी ने उनको रिसीव किया और इसके बाद अब वो अपनी पत्नी के साथ दर्शन पूजन करेंगे। आपको बीच बीच में नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चौकसी भी बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको आम लोग तो इस तरफ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा रास्ता रोक दिया गया है। लेकिन ऋषि सुनक अब अंदर की तरफ मौजूद हैं, उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद है। और क्योंकि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का ये जो पूरा रास्ता है वो आप इस वक्त देख सकते हैं शिखा, इसके बाद जो दूसरी तरफ से जो एग्जिट का रास्ता है वो वहाँ से एग्जिट करेंगे, लेकिन 1 घंटे अगले वो यहीं पर रहने वाले हैं। यहीं पर वो दर्शन पूजन करेंगे। मुख्य पुजारी ने उनको रिसीव किया और इसके बाद अब ये जो पूरा कार्यक्रम है विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना वो करने वाले अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ वो होगा। लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे शिकायत तस्वीर में, ये दरअसल एक पार्किंग एरिया है। ये पूरी तरीके से खाली है। आपको बीच बीच में सिर्फ पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है वो आपको नजर आएंगे। और इस वक्त अगर दूर तक, क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, दूर एक गाड़ी लगी हुई है और दरअसल वो वहीं पर जो पूरा काफिला है वो वहाँ पर रुक चुका है। और इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ। शिखा, ठीक है प्रिया, बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो देखिए एक बार फिर से आपको पूरी जानकारी दे दें। ऋषि सुनक अक्षरधाम जाने की इच्छा जाहिर कर रहे थे और अब से कुछ ही देर पहले वो अक्षरधाम मंदिर में दाखिल हो चुके हैं। वहाँ पूजा अर्चना वो करेंगे, स्वामी नारायण के दर्शन करेंगे। और अक्षरधाम का भी अपना खासा महत्व है, क्योंकि ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अक्षरधाम के मंदिर बने हुए हैं। ऐसे में एक इच्छा उनकी तरफ से जाहिर की गई और इसके साथ ही जो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उसमें तकरीबन 8:15 पर राजघाट के लिए रवानगी हो जाएगी लोगों की, और जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे।